परफ्यूम की खाली बोतलों का ये इस्तेमाल आज आपको हैरान कर देगा और इनमें छुपा खजाना ढूंढने पर आप लोग मजबूर हो जाएंगे। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। प्लास्टिक की बोतल का ऐसा अनोखा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो यकीन माने कि आपका दिल भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। अक्सर हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक आती है या फिर ऐसा होता है कि बहुत सारी वाटर बॉटल्स तो पड़ी रहती हैं, तो किसी भी आपने मार्कर या फिर कट के साथ इस तरह से मार्किंग करनी है। इसके बाद आपने छुरी को गर्म करना है। जब छुरी को आप लोग गर्म कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से इसके टॉप वाले पार्ट की कटिंग कर पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं जब इस तरह से आप लोग इसकी कटिंग करेंगे तो इसके डाउन वाले पार्ट पे भी आपने मार्किंग करनी है। तो जिस तरह से हमने टॉप वाले पार्ट की कटिंग की थी, सेम आपने इसके डाउन वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। अब इसी के साथ आप कुछ कोई भी प्लास्टिक का ढक्कन कोल्ड ड्रिंक का ले सकते हैं। अब ढक्कन के आपने दोनों साइड से इस तरह से कट लगाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। अब आपने छुरी को गर्म नहीं करना, बल्कि सिंपल छुरी के साथ ही इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ढक्कन की कटिंग कर ली है बिल्कुल इस तरह से। अब किसी भी ग्लू या फिर एल्फी के साथ आपने करना कि इस ढक्कन के ऊपर अच्छे से स्टिक कर लेना है। अब किसी भी नोकदार चीज को गर्म करेंगे और इसके डाउन वाले पार्ट में आपने अच्छे से सुराख कर लेने हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। अक्सर हम लोग मोबाइल को किचन काउंटर पे रखते हैं तो मोबाइल जो होता है वो स्लिप हो जाता है या फिर मोबाइल टूट जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूट सा मोबाइल स्टैंड बन चुका है। अक्सर कुकिंग के दौरान कोई भी अच्छी रेसिपी देखनी होती है, इसमें आप लोग चाहे मोबाइल को रख कर मजे से आप लोग चाहे तो रेसिपी को देख सकते हैं। अब ना ही आपका मोबाइल गिरेगा ना ही टूटेगा। आप लोग देख सकते हैं हमारी बटन धोने वाली जाली जो होती है वो हर टाइम गीली रहती है। एक तो इसमें बैड स्मेल पैदा होती है और दूसरा हमारा साबुन भी गुलगुल के हलवा बन जाता है। तो अगर आप लोग बर्तन धोने वाले साबुन को या फिर स्टील स्क्रबर को इसके अंदर रखते हैं तो सारा एक्स्ट्रा पानी निकलता रहेगा और ना ही आपका साबुन घुलेगा ना ही इसका हलवा बनेगा। तो जो साबुन आपका 1 हफ्ता चलता है वही साबुन आपका 2 से 3 हफ्ते निकल जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज मैं आपके साथ सौंफ का ऐसा यूनिक और कमाल का इस्तेमाल शेयर करूंगी जो कि आज आपके बेहद काम आएगा। सबसे पहले आपने तवे को अच्छे से गर्म करना है, साथ ही आप डालेंगे 2 टेबलस्पून सौंफ। तो 2 टेबलस्पून सौंफ के साथ आपने 1 टेबलस्पून डालना है इसमें अजवाइन। तो यकीन जाने के सौंफ का ये इस्तेमाल आपके इतने बड़े मसले को हल कर देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अब हल्की सी आंच पे आपने अच्छे से इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिए। इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे। जब सौंफ और अजवाइन अच्छे से ठंडे हो जाएं तो फिर आपने इसमें शामिल करना है। तो 2 से 3 चुटकी हम इसमें डालेंगे काला नमक। लेकिन अगर आपके पास काला नमक ना हो तो आप लोग चाहें सफेद नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मसाले वाली डब्बी के अंदर डाल के अच्छे से आपने इसे ग्राइंड करना है, बिल्कुल फाइन सा आपने इसका पाउडर बनाना है। तो अक्सर मानसून के मौसम में बच्चों को पेट में मरोड़ें उठती हैं, पेट में दर्द होता है या फिर बड़ों को भी गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। स्पेशली मानसून के मौसम में कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं तो पेट में दर्द हो रहा होता है, या फिर कभी कभार हमारा दिल करता है भिंडी खाने का, गोभी खाने का या फिर आलू खाने का। तो ये चीज़ें जो होती है ना वो बादी होती है। इन्हें खाने के बाद पेट में गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है या फिर खाना हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आती हैं। तो अगर आपके पेट में दर्द हो रहा हो या फिर आपको खाना हजम ना हो रहा तो चाहे तो आप लोग नीम गर्म पानी के अंदर इसे मिक्स करके भी ले सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें 1 टेबलस्पून फक्की को खाने के बाद ऊपर से आप लोग नीम गर्म पानी को पी सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से गैस एसिडिटी खत्म हो जाएगी, खाना फौरन से हजम होगा। अगर आपको खट्टी डकारें आती है तो आप लोग चाहे तो खाने के बाद इसको ले सकते हैं। तो फौरन से आपके खाने को हजम करेगा, पेट के दर्द को ठीक करेगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। स्टील स्क्रबर का ग्रेटर के साथ ये इस्तेमाल आज आपके बेहद काम आएगा। तो मेरी ये टिप जो है वो इस तरह के ग्रेटर को लेकर देखिए अक्सर होता क्या है, तो अक्सर लाइट नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं इस तरह के ग्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी टमाटर को ग्रेट करने के लिए या फिर ऐसा होता है कि थोड़ा सा ही हमारे पास अदरक हो या फिर लहसुन हो तो हम जूसर मशीन की बजाय सोचते हैं कि इसी के ऊपर ग्रेट कर लें। तो अगर आपका ग्रेटर स्लो पड़ चुका है या फिर अच्छे से काम नहीं करता तो आपने करना है कि स्टील स्क्रबर को इसके ऊपर रगड़ना है। स्टील स्क्रबर जो होती है वो स्टील की बनी होती है जो कि आपके ग्रेटर को बिल्कुल शार्प कर देती है। देखिए स्टील स्क्रबर जो होती है बहुत ही बेस्ट होती है। तो ग्रेटर को शार्प करने के लिए यहाँ पे मेरा ग्रेटर जो है वो अच्छे से शार्प हो चुका है। तो यकीन माने कि टिप जो है वो 100% वर्क करती है, आप लोग देख सकते हैं।
अब कुछ लोगों को यकीन नहीं आता कि ये टिप जो है वो वर्क करती है कि नहीं करती, तो मैं आपको लाइव रिजल्ट्स दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दोनों ग्रेटर का इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हैं कितना स्मूथ सा टमाटर का पेस्ट बन रहा है। चाहे आपका ग्रेटर बड़ा हो या फिर छोटा वाला हो, अगर इसकी शार्पनेस कम हो चुकी है तो आप लोग चाहे तो अच्छे से इसे शार्प कर सकते हैं। कितना स्मूथ सा टमाटर का पेस्ट बन चुका है। लेकिन इस तरह से आप लोग चाहें तो अपने स्लो से स्लो ग्रेटर को भी शार्प कर सकते हैं। होप सो टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बेसन के अंदर इस सफेद जादुई पाउडर को मिक्स करके लगा लें। तो अगर आपकी स्किन के ऊपर टैनिंग हो चुकी है या फिर ऐसा होता है कि हाथों पैरों का कलर काफी ज्यादा डल हो चुका है, अब काले से काले हाथों पैरों को भी अंडे की तरह सफेद बना देगी ये रेमेडी। हाथों पैरों को नरम मुलायम सॉफ्ट और गोरा चिट्टा बनाने के लिए आपने ही करना क्या है, ये सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबलस्पून बेसन और इसी के साथ हम डालेंगे 3 चुटकी मीठा सोडा और इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ी सी इसमें आंबा हल्दी। लेकिन अगर आपके पास आंबा हल्दी ना हो तो आप लोग चाहें तो रेगुलर हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। तो अब आप लोग चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी दही डाल लें या फिर दूध डाल लें, या फिर आपको अर्के गुलाब सूट करता है तो वो भी आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं। अब आपको सैलून जाके महंगे महंगे मेडिक्योर या फिर पेडिक्योर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग चाहें तो घर बैठे अपने रंग को गोरा कर सकते हैं। तो अक्सर गर्मी की वजह से होता है कि हम लोग धूप में जाते हैं और धूप की वजह से हमारे स्किन के ऊपर सन टैन हो जाता है या फिर हमारी स्किन का कलर डल हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और कमाल के रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो ये रेमेडी आपके हाथों पैरों के रंग को बहुत ज्यादा गोरा बनाएगी। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो इस रेमेडी को लगाने के बाद आपके हाथ पैर जो काफी ज्यादा सॉफ्ट और नरम मुलायम बन जाएंगे। देखिए अक्सर हम लोग करते क्या है, साबुन को उठा के बेसन के ऊपर रख देते हैं। ऐसे में होता क्या है, तो बार बार बच्चे हैंड्स को वॉश करते रहते हैं। ऐसे में होता क्या है, साबुन जो होता है हर टाइम गीला रहता है या फिर साबुन घुल के हलवा बन जाता है और 1 से 2 दिनों के अंदर ही खत्म हो जाता है। तो साबुन के अंदर आपने किसी भी कील की मदद से इस तरह से सुराख करना है। तो मैंने साबुन के अंदर अच्छे से सुराख कर ली है। अब जनाब आपने करना क्या है, तो सुई के अंदर आपने धागे को डालना है और सुई को आपने साबुन के अंदर इस तरह से आर पार करना है और यहाँ पे आपने टाइटली नॉट लगानी है। देखिए धागा आपने बड़ा नहीं रखना, छोटे से धागे की कटिंग कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। आप लोग देख सकते हैं, तो चाहे आप लोग धागे को डबल करके भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आप लोग चाहे धागे को सिंगल भी डाल सकते हैं। तो इसे आपने वॉश बेसिन के अंदर अच्छे से हैंग करना है बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पे आप लोग चाहे तो किचन के सिंक में भी इसे लगा सकते हैं। अब जितना मर्जी बच्चे हैंड्स को वॉश कर लें तो ना तो आपके साबुन का हलवा बनेगा और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो साबुन आपका 1 हफ्ते में घुल के खत्म हो जाता है वही साबुन आपका 2 से 3 हफ्ते निकल जाएगा। इस तरह से आपका साबुन जो है वो हर टाइम ड्राई रहेगा। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। आज मैं आपके साथ ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करने का ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी। तो 1 साल तक आपके ड्राई फ्रूट्स होंगे एकदम क्रिस्पी रहेंगे, बिल्कुल भी सोगी नहीं होंगे। देखिए अक्सर क्या होता है, काफी घरों में ड्राई फ्रूट शौक से खाया जाता है और ड्राई फ्रूट जब भी हम लोग लाते हैं ना, तो अक्सर बादाम हो या फिर काजू हो या फिर कोई भी नट्स हो ना, अक्सर क्या होता है इनमें नमी आ जाती है। और स्पेशली मानसून के मौसम में होता क्या है, बादाम जो है ना काफी नरम पड़ जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके ड्राई फ्रूट्स एकदम क्रिस्पी रहें तो आपने करना क्या है, कोई भी प्लास्टिक का डब्बा लेंगे। तो डब्बे के अंदर आपने शामिल करनी है 1 टेबलस्पून चीनी। तो चाहे आपके पास बादाम हो, काजू हो या फिर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट आप लोग डाल सकते हैं। और ऊपर से भी आपने डालना है जी 1 टेबलस्पून चीनी। तो टोटल आपने एक डब्बे के अंदर 2 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल करना है। साथ आप डालेंगे कोई सा भी यहाँ पे टिश्यू। जी हाँ, टिश्यू क्या करता है, सारी की सारी नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अच्छे से आपने इसकी लिड लगानी है और इसे आप लोग चाहें तो पूरे 1 साल तक एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आप लोग ड्राई फ्रूट्स को निकालेंगे एकदम आपके ड्राई फ्रूट्स क्रिस्पी और क्रंची होंगे और खा के आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो आपने भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। तो कपड़ों को इस्त्री करने के बाद आयरन को हम लोग खुला छोड़ देते हैं। ऐसे में क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा मैस भी क्रिएट करती है। इस्त्री की वायर को फोल्ड करने का बहुत ही स्मार्ट तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। क्या आप लोग भी जानते हैं कि अगर आप लोग इस्त्री की वायर को खुला छोड़ देते हैं तो ऐसे में होता है कि हमारी इस्त्री जो होती है बहुत जल्द खराब हो जाती है। देखिए जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें होती हैं इनका खास तौर पे आपने ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, सेम इस तरह से आपने इस्त्री की वायर को ऑर्गेनाइज करना है। आप लोग देख सकते हैं, इससे आपकी इस्त्री की वायर जो कि बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। अक्सर होता क्या है, अभी हम लोग इस्त्री की वायर को फोल्ड करके रखते हैं और थोड़े ही टाइम बाद ये खुल जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने इसे ऑर्गेनाइज कर लिया, काफ़ी प्यारी भी लग रही है। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आज मैं आपके साथ पॉलीथीन का ऐसा यूनिक आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि आज आपके बेहद काम आएगा।
तो जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो यकीन माने कि आपका दिल भी खुश होगा और आप लोग इसे अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए एक बड़े साइज की शॉपर, और शॉपर के ना अपने साइड से इस तरह से कटिंग करनी है। दोनों साइड्स की अच्छे से कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके दोनों किनारों की इस तरह से कटिंग कर ली। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है, तो अक्सर हमारे किचन में बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक की या फिर ऐसा होता है कि वाटर बोटल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बहुत सारी बोटल्स को अरेंज करने के लिए ना तो हमारे पास बहुत सारी स्पेस होती है और ना ही कोई ऑर्गेनाइजर होता है जिसमें हम लोग इसे ऑर्गेनाइज कर सकें। तो अक्सर हमारे किचन छोटे होते हैं लेकिन हमारे पास बोतलों का ढेर लगा रहता है। तो अगर आप लोग इस तरह की बोतलों को वैसे रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा किचन में स्पेस लेती हैं, लेकिन अगर आप लोग शॉपर का इस्तेमाल करेंगे तो एक ही शॉपर के अंदर आपकी बहुत सारी बोतलें जो हैं अरेंज हो जाएंगी। आप छोटी सी शॉपर के अंदर आपकी बहुत सारी बोतलें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं इनमें से बोतलों को निकालना, इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ना तो आपके किचन में मेस क्रिएट होगा और इजीली आप लोग चाहे तो इन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस टिप को जानना हर औरत और हर लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की ब्रा का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। तो अक्सर ब्रा की फिटिंग जो होती है वो ख़राब हो जाती है, लूज हो जाती है, यहाँ पे इसके स्ट्रेप्स होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। बेशक हम लोग इसे लास्ट वाले हुक में डालें, इसके बावजूद भी ये फिट नहीं बैठती। ऐसे में हम लोग करते हैं, ऐसे उठा के फेंक देते हैं और नई ब्रा को खरीद के ले आते हैं। तो पहन के इसका लास्टिक जो होता है वो लूज पड़ जाता है। तो आपने इसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। देखिए जहाँ पे इसके स्ट्रैप्स लगे हुए हैं यहाँ से ना आपने 1 इंच या फिर आधे इंच के करीब यहाँ पे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। सुई धागे के साथ आप लोग चाहें तो सिलाई कर लें, या फिर अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो बहुत ही बेस्ट है, तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा काम हो जाएगा। अब देखिए जो लोग अमीर लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे काम तो नहीं करते, उठाया और फेंक दिया और नई चीज़ खरीद के ले आते हैं। लेकिन जो लोग कहना में सोचते हैं कि भाई पैसे एक्स्ट्रा क्यों खर्च करें, तो आप लोग चाहें तो इस तरह के जुगाड़ लगा के 5 मिनट के अंदर अपनी ढीली ब्रा को फिट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। तो एंड पे अपने धागे को पक्का कर लेना है। तो जिस तरह से मैंने एक साइड पे इस तरह से सीधी सिलाई लगाई, आधे इंच के करीब आप लोगों ने दूसरी साइड पे भी सेम इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखिए मेरे पास टाइम कम था तो मैं दोनों साइड पे सिलाई नहीं लगाई। तो इस तरह से आपकी ढीली से ढीली ब्रा जो कि वो फिट हो जाएगी। अगर आपकी ब्रा के स्ट्रैप्स लूज है तो इन्हें पे आप लोग चाहे तो फिट कर सकते हैं। इस तरह से पकड़ के डबल कर लेंगे और यहाँ से भी अपने एक सीधी सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल इस तरह से। तो यकीन माने कि ट्रिक इतनी बेस्ट है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप लोग चाहें तो ढीली से ढीली ब्रा को फिट कर सकते हैं। जितना मर्जी आपको अपनी ब्रा को फिट करना उसी के अकॉर्डिंग आपने सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे आधे इंच के करीब सिलाई लगाई थी, आप लोग चाहें तो 1 इंच के करीब सिलाई लगा सकते हैं। होप सो कि टिप आपको बेहद पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। शर्ट के अंदर आटे की बोरी डालने का ऐसा कमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा, बल्कि ये टिप करेगी आपके बहुत सारे पैसों की बचत। तो सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह की आटे की बोरी, जो कि अक्सर चीनी के साथ या फिर आटे के साथ तो आ ही जाती है। अच्छे से अपने बोरी को फोल्ड कर लेना है। इसी के साथ आपको चाहिए कोई भी फटी पुरानी शर्ट आप लोग ले सकते हैं जो कि आपके पास पड़ी हो। तो सबसे पहले अपने शर्ट को अच्छे से उल्टा कर लें, जिस तरह से अपना वीडियो में देख रहे हैं। देखिए अक्सर हमारे पास कुछ पुरानी बेकार शर्ट्स वगैरह पड़ी रहती है और हम लोग क्या करते हैं, इसे उठा के फेंक देते हैं। तो इसे आपने फेंकना नहीं बल्कि इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब जिस आटे की बोरी को हम लोगों ने फोल्ड करके रखा था, इसे आपने इस तरह से रखना है शर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिलेगी और पॉकेट के अंदर अपने हाथ डाल कर अच्छे से अपने शर्ट को सीधा कर लेना है। तो बिना सिलाई बिना कटाई के आप लोग चाहें तो इसे बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो ऊपर वाली साइड पर एक सीधी सिलाई को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक खूबसूरत सा डोर मैट बन चुका है जो कि इंतहाई सॉफ्ट नरम मुलायम है। तो अक्सर हम लोग मार्केट से महंगे महंगे डोर मैट्स को खरीद के लाते हैं, इससे बेहतर ये क्या तो आप लोग चाहें तो घर में ही एक खूबसूरत सा डोर मैट खुद बना सकते हैं। तो यकीन माने कि डोर मैट जो वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम है, और सबसे मज़े की बात है कि जितने मर्जी आपके पैर गीले होंगे डोर मैट जो आपके फर्श को गीला नहीं करेगा, क्योंकि जो आटे की बोरी है ना वो आपके फर्श को गीला नहीं होने देगी। तो आप लोग चाहें तो शर्ट और बोरी का रीयूज कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो प्लास्टिक के जार का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे आप लोगों ने करना क्या है। तो जब भी हमारे घर में जैम आता है या फिर अचार आता है तो इस तरह के प्लास्टिक के जार भी साथ ही आ जाते हैं। तो यकीन माने कि जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो खुशी के मारे झूम उठेंगे। जी हाँ, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा और आपका एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। तो किसी भी नोकदार चीज को गर्म करके ना इस तरह से हमने पूरे के पूरे ढक्कन के ऊपर अच्छे से होल कर लेंगे।
तो जब भी हम लोग रोटी को बेलते हैं तो अक्सर औकात हम लोग करते हैं जो खुशका होता है उसे इस तरह की प्लेट में रखते हैं। तो जब भी हम लोग रोटी को खुशका लगाते हैं तो अक्सर औकात क्या होता है, तो इस तरह से आटा जो होता है ना हमारे किचन काउंटर को गंदा कर देता है। एक तो हमारा आटा ज़ाया होता है। तो जब भी वो लोग रोटी को इस तरह से क्या नाम है डिप करती है प्लेट के अंदर, तो ऐसे में होता क्या है, आटा बहुत ज्यादा लग जाता है और रोटी उनकी सूख के पापड़ बन जाती है। तो मैंने क्या किया, इन तमाम प्रॉब्लम्स का एक जबरदस्त सोल्यूशन निकाला है। इस तरह का जार रख लिया है और मैं क्या करती हूँ, आटे को इसके अंदर ना फिल करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो हमारा आटा जो होता है वो हर टाइम ड्राई रहता है, ना तो इसमें पानी लगता है और ना ही हमारा आटा ज़ाया होता है। और जब भी आपने रोटी के ऊपर खुशका लगाना तो बहुत ही आसानी के साथ आप लोग इस तरह से आटे को निकाल सकते हैं। तो आजकल इस महंगाई के दौर में आटे का रेट जो है काफी हाई हो रहा है, तो आपने आटे को ना लिमिट में इस्तेमाल करना है, बिल्कुल भी आपने इसको ज़ाया नहीं होने देना। अक्सर लड़कियां करती है जब रोटी को बेलती हैं किचन काउंटर को पूरे आटे के साथ फैला के आ जाती हैं। एक तो उसे साफ करना पड़ता है और दूसरा हमारी रोटी जो बनती है वो बिल्कुल पापड़ की तरह सख्त बनती है। अगर आप लोग भी इस तरह से रोटियों को बनाएंगे तो ना तो आपका किचन काउंटर जो वो गंदा होगा और ना ही आपको उसे बार बार साफ करना पड़ेगा और रोटी भी आपकी इंतहाई सॉफ्ट और नरम मुलायम बनके तैयार होगी। प्रिकली हीट पाउडर के अंदर सरसों का तेल डालते ही आपका इतना बड़ा मसला हल होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, जिसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून प्रिकली हीट पाउडर। लेकिन अगर आपके पास प्रिकली हीट पाउडर नहीं है तो आप लोग चाहें तो कोई भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर भी ले सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून यहाँ पे सरसों का तेल। इसी के साथ जाएगा 1 से 2 टेबल स्पून कोलगेट। देखिए इसमें ना आपने व्हाइट वाले कोलगेट का इस्तेमाल करना है, किसी और कोलगेट का इस्तेमाल नहीं करना। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं और गर्मी में क्या होता है, मच्छर होते हैं ना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो रात के लिए मच्छर में बहुत ज्यादा काटते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कोयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या फिर महंगे महंगे मॉस्किटो लोशन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें काफी सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप लोग रात के टाइम अपने हाथों के ऊपर पैरों के ऊपर इस लोशन का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से मच्छर जो होंगे ना तो आपको काटेंगे। तो यकीन माने कि जो ये लोशन है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल है कि इसके इस्तेमाल से मच्छर जो होंगे आपके आसपास बिल्कुल नहीं आएंगे। या फिर ऐसा होता है कि बच्चों को गर्मी दाने निकालते हैं, गर्मी दाने में बहुत ज्यादा खारिश हो रही है, तो तब भी आप लोग चाहे तो इस लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लोशन के इस्तेमाल से उनकी गर्मी दाने जो होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे और जितनी भी खारिश होगी, चुभन होगी ना, वो फुल तौर पे खत्म हो जाएगी और बहुत ठंडक का एहसास होगा क्योंकि हमने इसमें शामिल की कोलगेट जो कि फौरन से ही आपको राहत और सुकून पहुंचाती है। दूध की ऐसी कमाल की ट्रिक जो कि आपके बहुत बड़े मसले को मिनटों में ही सॉल्व कर देगी। आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी हम लोग दूध को मार्केट से खरीद के लाते हैं, उठाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, जब अचानक से हमारी लाइट चली जाती है तो दूध को उठा के हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में रख देते हैं। तो दूध हमारा पत्थर की तरह सख्त और सॉलिड किस्म की ना बर्फ जम जाती है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि शॉपर से निकालना इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दूध को अगर हम लोग बॉईल करते हैं तो अक्सर औकात हमारा दूध जो होता है वो जल जाता है। तो आज के बाद आपने दूध को डायरेक्टली बॉईल नहीं करना। सबसे पहले अपने पानी को डालना है किसी भी बर्तन के अंदर। पानी को अपने फुल गर्म नहीं करना, जस्ट हल्का सा ही गर्म करेंगे, नीम गर्म कर लेंगे। अब चूल्हे को आपने बंद कर देना और दूध वाले शॉपर को उठा के अपने इस बर्तन के अंदर डाल देना है। तो दूध के अंदर मौजूद जो कि बर्फ थी वो बिल्कुल पिघल चुकी है और दूध हमारा बिल्कुल लिक्विड हो चुका है। तो यकीन माने कि जितना मर्जी आपका दूध पत्थर बन चुका हो, सख्त हो चुका हो, शॉपर से अलग ना हो रहा हो, तो आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आप लोग दूध को पकाते हैं वो दूध जो होता है वो जल जाता है। अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो ना तो आपका दूध जलेगा और मिनटों में आप लोग चाहे दूध को बॉईल कर सकते हैं। तो यकीन माने कि टिप इतनी बेस्ट है कि इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रिज की ऐसी कमाल की ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी जो कि करेगी आपके हर माह हजारों रुपए की बचत। तो अक्सर इस तपती हुई गर्मी में हम लोग करते क्या है, फ्रिज को हमेशा टेम्परेचर को फुल रखते हैं ताकि हमारा फ्रिज जो है वो अच्छे से कूलिंग करे, लेकिन इसके बावजूद भी बर्फ नहीं जमती। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका फ्रिज जो है वो कम टाइम में ज़्यादा बर्फ़ जमाए और अच्छे से कूलिंग भी करे और आपकी कोई भी चीज़ ख़राब ना हो जो आप लोग फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि हमारा फ्रिज होता है वो अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाता क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा है, ऐसे में बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, फ्रिज को उठा के दीवार के साथ चिपका के रख देते हैं। ऐसे में क्या होता है, हवा की क्रॉसिंग नहीं होती और फ्रिज होता है हमारा अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाता। इन तपती हुई गर्मियों में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका फ्रिज अच्छे से कूलिंग करे, हमेशा अपने फ्रिज को इतने फासले पर रखना है जितना कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अपने फ्रिज को हमेशा 3 या फिर 4 के टेम्परेचर पर सेट करती हूँ, कभी भी फुल नहीं रखती। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा फ्रिज होता है वो अच्छे से कूलिंग करता है, बर्फ जमाता है और कोई भी चीज़ खराब नहीं होती क्योंकि हम लोगों ने अपने फ्रिज को इस तरह से रखा हुआ है। इससे आपके फ्रिज की कूलिंग जो है वो डबल स्पीड से होगी और आपका जो बिजली का बिल होगा वो भी कम। तो कभी कभार हम लोग पर्स में से या फिर दराज में से पैसे निकाल रहे होते हैं तो होता क्या है, तो अक्सर नोट जो होते हैं पर्स की जिप में फंस जाते हैं और जब हम इन्हें निकालने की कोशिश करते हैं तो नोट जो होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल इस तरह से।
तो कभी कभार नोट 500 का या फिर 1000 का होता है और अक्सर बच्चों के हाथ से फट जाता है। तो फटे हुए नोट को दोबारा से आप लोग सही कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने करना क्या है, जहाँ से नोट फटा है इन दोनों हिस्सों को आपने आपस में ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपने इस तरह की ट्रांसपेरेंट से एक टेप लेनी है और टेप को ना आपने सिर्फ बैक साइड पे अच्छे से लगाएंगे नोट के। तो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, नोट को जोड़ते वक्त टेप को दोनों साइड से लगाते हैं। ऐसे में होता क्या है, टेप जो होता है ना वो विजिबल हो रहा होता है। लेकिन अगर आप लोग टेप को सिर्फ उल्टे साइड से लगाएंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आगे की साइड से टेप बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। तो अब आपका नोट जितना मर्जी फटा हुआ हो तो आप लोग चाहें तो बहुत ही आसानी के साथ से जोड़ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो यकीन माने कि नोट को जोड़ने का इतना आसान तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हमने इसके ऊपर कोई टेप का इस्तेमाल किया, बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है इस तरह की परफ्यूम और इत्र की खाली बोतलों को लेके, देखिए अक्सर क्या होता है, देखिए गर्मियों में हम लोग पसीने की वजह से परफ्यूम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन मर्द हजरात इत्र का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसे में होता क्या है, इनकी बोतलें खाली हो जाती है और यहाँ पर हम लोग भूसी टुकड़े वाले को देकर कुल्फी वगैरह खा लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ परफ्यूम की खाली बोतलों के ऐसे स्मार्ट आइडियाज शेयर करूंगी जो क्या करेंगे आपके हजारों रुपए की बचत। आप लोगों ने करना क्या, तो कोई भी आपने बॉडी स्प्रे यहाँ पे परफ्यूम की खाली बोतल लेनी है। आपने करना क्या, इसके ढक्कन को निकाल के इसके ऊपर लगाएंगे हम डबल साइडेड टेप। तो इसे आपने किचन की वॉल के ऊपर, कमरे में कहीं पे भी आप लोग चाहे तो ढक्कन को लगा सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो किसी भी ग्लू या फिर एल्फी के साथ भी इसे स्टिक कर सकते हैं। अक्सर हम लोग करते क्या है, तस्बीह को पढ़ के यहाँ वहाँ रख देते हैं। तो जब हमें इबादत करनी होती है, तस्बीह को पढ़ना होता है, तो टाइम पे तस्बीह हमें नहीं मिलती। अक्सर इसे ढूंढने में हमारा काफ़ी सारा टाइम भी ज़ाया हो जाता है। तो आपने करना क्या है, तस्बीह को उठा के अपने नज़रों के सामने रखना है। तो अगर आप लोग तस्बीह को अपनी नज़रों के सामने रखेंगे ना, तो आपको इसे बार बार ढूंढना पड़ेगा और दूसरा आपको ये टाइम पे मिल भी जाएगी। तो अक्सर हमारे बच्चे ने स्कूल जाना होता है और एंड मोमेंट होता है क्या, इस तरह की वाटर बॉटल समय टाइम पे नहीं मिलती। तो इसे भी आप लोग चाहें तो इसमें लगा के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसमें से निकालना, इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो चाहे आपके पास परफ्यूम की या फिर आपके पास बॉडी स्प्रे की खाली बोतल हो, तो डब्बी के ऊपर आपने लगाना है ग्लू गन और साथ ही अपने करना है कि इस बोतल को इसके साथ स्टिक कर लेना है इस तरह से। तो अगर आपके पास कोई भी ग्लू वगैरह ना हो तो आप लोग चाहे तो एल्फी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चाहे आपकी कांच की चूड़ियाँ हों या फिर आपकी फैंसी चूड़ियाँ हों, आप लोग चाहे इसमें डाल सकते हैं। तो क्यूट सा हमारा ऑर्गेनाइजर बन जाएगा चूड़ियों को रखने के लिए। तो अक्सर चूड़ियों को रखने के लिए कोई भी स्टैंड वगैरह नहीं होता, तो अक्सर हमारी कांच की या फिर फैंसी चूड़ियाँ होती हैं, पड़े पड़े ही टूट जाती हैं। अगर आप लोग परफ्यूम की 2 से 3 बोतलों का इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा चूड़ियाँ रखने वाला स्टैंड बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके पास फैंसी चूड़ियाँ रखने के लिए कोई भी प्लास्टिक की डब्बी वगैरह ना हो तो आप लोग चाहें इस तरह की परफ्यूम की खाली बोतलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अक्सर हमारे पास कुछ इस तरह की परफ्यूम की खाली बोतल्स होती है जो कि कांच की बनी होती है। आप लोग देख सकते हैं। तो दिखने में काफ़ी नाजुक होती है लेकिन वेट में काफ़ी हेवी होती है। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। किचन में कुकिंग के दौरान हमें कोई भी अच्छी रेसिपी देखनी होती है, लेकिन होता क्या है, जब भी मोबाइल को हम लोग रखते हैं ना किचन काउंटर पर, अक्सर मोबाइल स्लिप हो जाता है या फिर मोबाइल टूट जाता है। तो अब आपको मार्केट से महंगे महंगे मोबाइल स्टैंड को बाय करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो परफ्यूम की खाली वाली बोतल्स को इस तरह से मोबाइल स्टैंड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो बच्चों को कार्टून्स वगैरह लगा के भी दे सकते हैं। घंटों घंटों मोबाइल को हाथ में पकड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जब आप अपने स्मार्टफोन को इसके ऊपर रखेंगे, आप लोग देखेंगे ना तो आपका मोबाइल गिरेगा ना ही स्लिप होगा। होप्स के आइडिया आपके बेहद काम आएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी के मौसम में हम लोग करते हैं कि अपने बिस्तरों को, चाहे फिर रजाई हो, गद्दे हो या फिर क्या में खेस हो, उन्हें संभाल के ना पेटी के अंदर बंद करके रख देते हैं। तो चाहे फिर आपके बिस्तरे हों या फिर ऐसा, या फिर सर्दियों के या फिर गर्मियों के कपड़े होते हैं जो कि हम लोग पेटी में डाल के रख देते हैं ताकि अगले साल हम इनका इस्तेमाल करें। देखिए ब्लैंकेट को तो हम लोग फिर भी दोबारा वॉश कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, लेकिन मानसून या फिर हब्स के दिनों में होता क्या, इन रजाइयों में, इन गद्दों में से एक अजीब किस्म की स्मेल आती है। जब भी आप लोग पेटी के अंदर बिस्तरों को रखते हैं और दोबारा से निकालते हैं ना इस्तेमाल करने के लिए, तो जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पेटी में से बिस्तरे निकालते हैं तो बिस्तरों में से ना अजीब किस्म की स्मेल आती है। या
यहाँ पे उनको गंदे बिस्तर निकाल के दिए हूँ। हालांकि बिस्तर बिल्कुल साफ होते हैं। तो जब भी अपने पेटी के अंदर अपने बिस्तरों को, यहाँ पे खेस रजाइयों को रखना हो, गद्दों को रखना हो, तो जब भी मुझे अपनी पेटी में बिस्तरों को, यहाँ पे कपड़ों को, यहाँ पे किसी भी चीज को रखना होता है ना, तो साथ ही आपने इस तरह की परफ्यूम की खाली बोतलों के ढक्कन को उतार के ना, इन्हें आपने अपने बिस्तरों के अंदर इस तरह से बीच में कहीं पे भी आप लोग चाहें तो रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब भी आप लोग रजाइयों को या फिर गद्दों को निकालते हैं ना, उनमें से एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। तो आपके बिस्तरों में से बहुत ही प्यारी और भीनी भीनी खुशबू आती है, किसी किस्म की बैड स्मेल नहीं आती। तो अक्सर हमारे गद्दे, रजाई या फिर कपड़े होते हैं ना, पूरे साल के लिए पेटी के अंदर बंद पड़े होते हैं। ऐसे में क्या होता है, हब्स के दिनों में या फिर गर्मियों की वजह से, तो उनमें से हवस की वजह से गर्मी के से अजीब सी बदबू पैदा हो जाती है। जब भी आप बिस्तरों को निकालेंगे, आपके बिस्तर एकदम साफ होंगे और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आएगी। तो मैं भी इस तरह से बिस्तरों को रखती हूँ। साथ ही 3 से 4 जितनी भी आपके पास परफ्यूम की खाली बोतलें हैं, वो साथ में आपने पेटी के अंदर डाल देनी है। तो इस तरह से मेरे बिस्तर जो होते हैं एकदम साफ रहते हैं। जब भी निकालो, बिस्तरों में से हमेशा खुशबू ही आती है और दोबारा से आपको बिस्तरों को वॉश भी नहीं करना पड़ता। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।